मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है बुद्धि, बौद्धिकता, लेखन शक्ति, मैनेजमेंट, पत्रकारिता, चतुराई आदि के कारक ग्रह कन्या और मिथुन राशि के कारक ग्रह स्वामी ग्रह बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके संदर्भ में। बुध राजकुमार हैं। बुध का नकारात्मक फल प्रायः कम होता है। बुध यदि कुंडली में मजबूत तो व्यक्ति चतुर होगा, व्यक्ति बुद्धिमान होगा। बुद्ध में स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, वाक शक्ति बहुत अधिक अच्छी होगी। बात करने में हाजिर जवाबी में उसका कोई जवाब नहीं है। तो बड़ी अच्छी स्थिति बनती है जब बुद्ध स्वगृही हो, मजबूत हो, उच्च के हो या कारकत्व में होकर के अच्छी स्थिति में बैठ जाएं, तो व्यक्ति में वाकपटुता, बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे में जब बुद्ध का गोचरीय परिवर्तन अच्छे जगह हो तब भी व्यक्ति के जीवन पर इसका असर पड़ता है। बुद्ध कुंडली में कारक स्थिति में है और गोचर में गड़बड़ है तो कारकत्व में कमी आती है, अवरोध आता है या कम फल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में यदि अच्छा हो गया तो शुभताओं में वृद्धि हो जाती है, अच्छा फल मिलने लगता है, तो गोचर का महत्व बढ़ जाता है। तो 27 नवंबर दिन शुक्रवार को बुध का परिवर्तन शुक्र की राशि तुला से मंगल की राशि वृश्चिक में हो जाएगा। शुक्र की राशि तुला से मंगल की राशि वृश्चिक में हो जाएगा। मंगल एक तीव्र ग्रह है, तेज ग्रह है और बुध सौम्य ग्रह है। मंगल अग्निकारक तत्व है और बुध सौम्य है। ऐसे में जब ये वृश्चिक राशि में जाएंगे तो उद्विग्न अवस्था में जाएंगे, तो अपना संपूर्ण फल दे पाने में थोड़ा सा असमर्थ होंगे, बहुत नहीं दे पाएंगे। तो 27 नवंबर 2020 से लेकर के 16 दिसंबर 2020 तक यहां रह करके चराचर जगत को, प्रत्येक व्यक्ति को, व्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगे। ऐसे में भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? तो भारत की कुंडली, स्वतंत्र भारत की कुंडली कर्क राशि और वृष लग्न की है। वृष लग्न में परम शुभ कारक होते हैं बुध। क्यों? क्योंकि द्वितीय अर्थात धन भाव के, वाणी भाव के, कुटुंब भाव के और पंचम अर्थात बुद्धि बल, विवेक, तार्किकता, बौद्धिकता के कारक हो जाते हैं। इस कारण से परम शुभकारी हो जाते हैं। और ये गोचर करेंगे सप्तम भाव पर, अर्थात वृश्चिक राशि में सप्तम भाव पर, साझेदारी के भाव पर, जहां पहले से ही केतु गोचरीय संचरण कर रहे हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो एक तो मंगल की राशि में, ऊपर से केतु के साथ और राहु से दृष्टि, तो स्थितियां थोड़ी सामान्य नहीं है। हल्का सा उद्विग्न अवस्था में हो जाएंगे, हल्का सा पीड़ित अवस्था में हो जाएंगे। ऐसे में साझेदारी में अवरोध। भारतीय दृष्टिकोण से यदि बात किया जाए तो कहीं साझेदारी की स्थिति थी, उसमें विलंब हो सकता है। किसी राष्ट्र के साथ कोई समझौता होना था, वह विलंबित हो सकता है। कोई ऐसा निर्णय हो जाएगा सरकार से जो आम जनमानस के लिए बहुत उपलब्धि कारक नहीं है। अब चूंकि बुध शिक्षा जगत के भी कारक हो जाते हैं, तो शिक्षा जगत में भी थोड़ा सा अड़चन दिखेगा, थोड़ा सा तनाव दिख सकता है। धन के कारक होकर के राहु से दृष्टि हो रहे हैं, इसलिए धन का जो आवक होता है विश्व स्तरीय व्यापारिक दृष्टिकोण से, वो अभी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। बहुत स्थितियां सही नहीं चलेंगी जब बुध का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा इस बार। अब हम
लग्नों पर क्या असर पड़ेगा, मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसके संदर्भ में हम बात जरूर कर लें, तभी हमारी बातें पूर्ण होंगी। तो मेष लग्न में ये पराक्रम के कारक हो जाते हैं और रोग ऋण शत्रु के कारक हो जाते हैं। अर्थात पराक्रम, सामाजिक प्रतिष्ठा, भाई बहन इनके अधीन है, साथ में रोग ऋण शत्रु कैसे रहेंगे और इनका परिवर्तन कहां हो रहा है, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव का मतलब दुर्भाव होता है, अच्छा भाव नहीं होता है, मृत्यु का भाव होता है, सौम्य ग्रह है। तो तृतीय अष्टम में जब जाएंगे तो पराक्रम भंग योग बना देंगे, लेकिन खष्टेश का अष्टम में जाना विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन जाती है, यानी स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, लेकिन पराक्रम में कमी होगी। भाई बहनों को कष्ट होगा, भाई बहनों को चोट लग सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, बीमारी आ सकती है, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। शुगर आदि की समस्या यदि आपको पहले से है तो आपको सचेत रहना, इस अवधि में तनाव बढ़ सकता है, इनर प्रॉब्लम बढ़ सकता है, कष्ट की तरफ इशारा कर रहा है बुध का यह गोचरी परिवर्तन, क्योंकि पराक्रम का अष्टम में जाना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। कार्यों में अवरोध थोड़ा सा दिखेगा बुध को लेकर के, अर्थात भाई बहनों को लेकर के कोई न कोई तनाव का वातावरण बनेगा। अब हम आते हैं वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वृष लग्न में द्वितीय पंचमेश होने के कारण परम शुभ कारक हो जाते हैं और सप्तम भाव में साझेदारी के भाव में जाएंगे, दाम्पत्य के भाव में जाएंगे, प्रेम के भाव में जाएंगे, द्वितीय आय के साधनों के भाव में जाएंगे, तो साझेदारी और जीवन साथी पर इसका असर पड़ेगा। ध्यान से नहीं रहेंगे तो जो व्यापारिक साझेदारी चल रही है उसमें मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ध्यान से नहीं रहेंगे, विचार करके नहीं रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राहु से दृष्टि पड़ रही है, इसलिए अध्ययन अध्यापन में भी अवरोध हो सकता है, क्योंकि द्वितीय के साथ पंचमेश भी है। पंचमेश विद्या, अध्ययन, अध्यापन से जो लोग जुड़ते हैं उसका भाव है। ऐसे में पढ़ाई से मन में विचलन आ सकती है, पढ़ाई में इरेगुलरिटी हो सकती है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। धैर्य रखेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा, धैर्य नहीं रखेंगे तो परिणाम उल्टा आएगा। व्यापारिक संबंधों के लिए तो ठीक है, परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी, लेकिन दुविधा भी उत्पन्न होगी, इसका ध्यान रखिएगा। संतान को लेकर के थोड़ा सा कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे स्वास्थ्य खराब हो जाए, जैसे संतान पर खर्च हो जाए, जैसे कोई व्यापार, कोई पारिवारिक कार्य है उसमें पैसा खर्च हो जाए। बाड़ी पर संयम रखना है, क्योंकि बाड़ी दोष हो सकती है। दांत की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। कुटुंब में थोड़ा सा तनाव का वातावरण बुध यहां दे सकते हैं, संयम बरतने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न पर क्या असर डालेंगे। तो मिथुन लग्न में तो लग्नेश हो जाते हैं, लग्नेश होने के कारण, सुखेश होने के कारण यहां भी परम शुभ कारक हो जाएंगे। यद्यपि दो केंद्रों के स्वामी भी हैं, ऐसी स्थिति में केंद्राधिपत्य दोष लगना चाहिए, लेकिन लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता है। फिर भी लग्नेश होकर के छठे भाव में जाएंगे, रोग ऋण शत्रु के भाव में जाएंगे, सौम्य ग्रह हैं, इसलिए मनोबल में कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लग्नेश जब छठे जाएंगे तो लग्न भंग योग भी बनेगा, तो यहां स्थितियां थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाएंगी। मनोबल की दृष्टि से, सुख में कमी की दृष्टि से पारिवारिक तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। आंतरिक रोग, आंतरिक सुखों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यात्रा पर खर्च की संभावना बनेगी। गृह और वाहन को लेकर के तनाव का वातावरण बनेगा, क्योंकि सुख के कारक हैं, गृह और वाहन के कारक हैं। अष्टम में छठे भाव में जा रहे हैं, राहु से दृष्टि है, तो वाहन आदि पर खर्च की स्थितियां बन सकती हैं। स्किन प्रॉब्लम, एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है।
तो आपको सावधानी बरतनी है। और बुध का उपाय ये करना है कि बुध को मजबूत किए रहिए आप अपने मूल कुंडली के अनुसार। साथ ही राहु के लिए उपाय समय समय पर आप करते रहें। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। तो कर्क लग्न में व्ययेश और पराक्रमेश होकर के कहां जा रहे हैं? पंचम भाव में। व्ययेश मतलब खर्च के कारक और पराक्रम के कारक पंचम भाव में जा रहे हैं। तो व्ययेश होने के कारण तो अच्छी बात नहीं है। विद्या पर खर्च कराएंगे, विद्या में अवरोध पैदा करेंगे। विद्या को लेकर के यानी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें तनाव का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, संतान को लेकर तनाव उत्पन्न करा सकते हैं। परंतु पराक्रमेश होकर के पंचम में जा रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कैसे करेंगे? सोशल दायरा बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे? भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करेंगे। लेकिन राहु से दृष्टि है, इसलिए भाई बहनों को चोट लग सकती है। खर्च में अकारण मतलब फालतू का खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन लाभ में वृद्धि कराएंगे, आय के साधनों में वृद्धि करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। खर्च पर नियंत्रण आपको रखना ही होगा और कोई विशेष उपाय की जरूरत आपको नहीं है। एक ही है कि बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाइए और अपनी थाली से निकालकर रोटी प्रतिदिन गाय और कुत्ते को खिलाते रहिए। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न में कैसा रहने वाला है? तो लाभेश और धनेश हो जाते हैं, एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी हो जाते हैं, कुटुंब के स्वामी भी होते हैं। ऐसे में चौथे भाव में जा रहे हैं केतु के साथ, तो माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना है। बस यही एक नकारात्मकता है, बाकी प्रॉपर्टी रिलेटेड बेनिफिट आपको होगा। जो लोग भी प्रॉपर्टी से संबंधित खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए शुभ फल है। वाणिज्य व्यवसाय से लाभ की स्थिति है, सेल्स मार्केट से लाभ की स्थिति है, आय के नए साधन बन सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। घर में नया कार्य की संभावना बनेगी। परिश्रम में अवरोध हो सकता है। क्यों? क्योंकि राहु दशम में है, बुध की दृष्टि पड़ेगी, बुध पीड़ित हैं तो थोड़ा सा अवरोध पैदा करेंगे और वो भी अवरोध होगा धन के संदर्भ में। धन कमाने की तरफ मन करेगा तो आपका जो मूल ट्रैक है, मूल फील्ड है, उससे मन डिस्ट्रैक्ट होगा। दांत की समस्या हो सकती है, मुंह की समस्या हो सकती है। आय और व्यय दोनों में असर होगा, दोनों में वृद्धि हो, ये अच्छी बात है। माता के निकट जाएंगे, परिवार के निकट जाएंगे, शुभताओं में वृद्धि होगी। सिंह लग्न वालों के लिए उपाय की बहुत जरूरत नहीं है, राहु का उपाय आप करते रहिए बस। कन्या लग्न में लग्नेश और राज्येश हो जाते हैं और जा कहाँ रहे? पराक्रम भाव में। तो लग्नेश राज्येश यहां भी दो केंद्रों के स्वामी हैं, परम राजयोग कारक हैं और दो केंद्रों के स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी लग्नेश है, लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता है और लग्नेश होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्ति। लेकिन राहु से दृष्टि मनोबल में कमी कराएगा, परिश्रम में अवरोध कराएगा, चिंता बढ़ाएगा, भाई बंधुओं को कष्ट हो सकता है इस अवधि में। भाग्य में वृद्धि जरूर होगा, परिश्रम में वृद्धि जरूर होगा, सम्मान में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी लेकिन उसमें भी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए। तुला लग्न में ये भाग्येश और व्ययेश हो जाते हैं। भाग्येश व्ययेश होकर के द्वितीय भावस्थ हो रहे हैं। द्वितीय भावस्थ का मतलब द्वितीय भाव में, धन भाव में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में भाग्य के कारक हैं और व्यय के कारक हैं, तो पारिवारिक खर्च में वृद्धि कराएंगे। प्रथम दृष्टया तो भाग्य में उन्नति करा सकते हैं, भाग्य में अभिवृद्धि करने वाले होंगे, वाणी में तीव्रता लाएंगे, धन संबंधी कार्यों में वृद्धि करेंगे। लेकिन पेट की समस्या, दांत की समस्या, आंख की समस्या, यात्रा पर खर्च, इनर प्रॉब्लम, इतनी चीजें दे सकते हैं। वाणी में तीव्रता आ सकती है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए समय थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा जाएगा, नहीं तो वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो खराब जाएगा। सेल्स मार्केट में सेल्स बढ़ाएंगे, सेल्स बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में
वाणी पर संयम रखना है, नहीं तो उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, विवाद में आ सकते हैं। पारिवारिक कलह बढ़ती है इस अवधि में। उपाय क्या करना है? गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। राहु का उपाय तुला लग्न वालों को विशेष तौर पर करना है, इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए। तो वृश्चिक लग्न में अष्टमेश और आयेश हो जाते हैं। बहुत अच्छा परिणाम वृश्चिक लग्न में नहीं देते। यदि स्वग्रह स्थिति में नहीं है या किसी तरह से इनका नकारात्मकता दूर नहीं हो रही है, तो ये वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए अवरोधक हो जाते हैं और लग्न भावस्थ हो रहे हैं। अष्टमेश होने के कारण तनावपूर्ण की स्थिति बन सकती है, लेकिन लाभ के कारक होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो पहली बात तो यह है कि स्वास्थ्य में कमी महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। कैसे? क्योंकि मानसिक पीड़ा बढ़ेगी। अष्टमेश होने के कारण मानसिक पीड़ा में वृद्धि करा सकते हैं बुध महाराज। शुगर आदि की समस्या है तो इस बीच में बढ़ा सकते हैं, उसके कारण से मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है। परंतु लाभ के कारक होकर के जब लग्न में बैठे हैं तो व्यापारिक लाभ में वृद्धि। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मैनेजमेंट यानी पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए यह समय ठीक है। मानसिक चिंता 7 दिसंबर के बाद खत्म होगी। 7 दिसंबर तक मानसिक चिंता बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगी। इस प्रकार वृश्चिक लग्न वालों के लिए अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय मिला जुला ही है। मानसिक छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्रों में फायदा है। तो मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए करना क्या होगा? तो आपको बुध महाराज को दुर्वा चढ़ाते रहिए, गणेश महाराज को दुर्वा चढ़ाते रहिए बुधवार के दिन। अब बात करेंगे हम धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न में भी 2 केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं, सप्तमेश और राजेश हो जाते हैं। राज्य के कारक, परिश्रम के कारक हो जाते हैं। और ये गोचरी संचरण कहाँ करेंगे? द्वादश भाव पर। द्वादश भाव पर जा रहे हैं, यानी सुखेश सप्तमेश और राजेश होकर के द्वादश भाव पर जा रहे हैं। तो राज्य भंग योग बना दिए। तो क्या होगा? परिश्रम में अवरोध, दाम्पत्य को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर तनाव एक का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। परिवर्तन हो सकता है, तनाव हो सकता है, धैर्य रखना है। विवाह आदि के लिए प्रोसेस चल रहा है तो उसमें ब्रेक लग सकता है, थोड़ा सा उलझन आ सकती है। साझेदारी के कार्यों में व्यवधान आ सकता है, सम्मान में अचानक कमी आ सकती है, तनाव आ सकता है, परिश्रम में अवरोध हो सकता है, पारिवारिक विवाद या तनाव में वृद्धि हो सकती है, आंतरिक समस्या में वृद्धि हो सकती है, पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से तनाव का वातावरण हो सकता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आंखों की दिक्कत हो सकती है, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है, आंतरिक रोगों में अभी वृद्धि हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मूल कुंडली में बुध को देखिएगा क्या स्थिति है, उसके अनुसार उपाय करना होगा। फिर भी छोटा सा उपाय यह है कि पान का पत्ता लीजिए और दुर्वा, ये दोनों भगवान शिव के पास या भगवान गणेश के पास चढ़ाना है बुधवार के दिन। अब हम बात कर लें मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह समय। तो मकर लग्न में बुध का गोचरी परिवर्तन हो रहा है एकादश भाव में, और इसमें होते क्या है? रोगेश होते हैं। रोगेश मतलब छठे भाव के कारक हो जाते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। भाग्येश होने के कारण शुभ कारक होते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति मकर लग्न वालों को कराते हैं। तो व्यापारिक लाभ में विस्तार, राजनैतिक लाभ में विस्तार के लिए यह समय ठीक नहीं है। शुरुआत में व्यापारी राजनैतिक विस्तार के लिए समय ठीक नहीं है। किस दृष्टि से? शुरुआत में जो रोग ऋण शत्रु के कारक हैं 7 दिसंबर तक रिजल्ट वहीं से देंगे, लेकिन 7 के बाद से बहुत अच्छी स्थिति बदलेगी, सकारात्मक परिणाम आने लगेगा एकाएक। तो लगेगा कि आपको कैसे परिवर्तन हो गया। तो शुरुआत में 7 तक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 7 के बाद से राजनैतिक विस्तार के लिए, व्यापारिक लाभ के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। संतान के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। शत्रु
से भी लाभ की स्थिति आपको उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि खस्टेश होकर के लाभ भाव में गए हैं, तो लाभ कराएंगे शत्रुओं से, यानी कोई मुकदमा आदि चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। उपाय कुछ नहीं करना है, उपाय में आपको गाय को हरा चारा खिलाते हुए राहु का उपचार करना है। राहु का उपाय में आप जानते होंगे, कई बार हमने बताया हुआ है, आप वहां पर उसको समझ लीजिएगा या राहु वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। को अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न वालों के लिए। तो कुंभ लग्न में पंचमेश और अष्टमेश हो जाते हैं। पंचम के कारक होने के कारण शुभ फल प्रदायक होते हैं, लेकिन बाद में इनका परिणाम उल्टा आएगा, यानी 7 दिसंबर तक इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, 7 के बाद रिजल्ट में गड़बड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। राज्य भावस्थ हो रहे हैं, यानी दशमस्थ हो रहे हैं, दशम भाव में गोचरी संचरण शुरू करेंगे। पंचमेश होकर के दशम में जाएंगे तो 7 दिसंबर तक आप अपने बुद्धि बल के आधार पर सम्मान को प्राप्त करेंगे, आप अपनी विद्वत्ता के आधार पर सम्मान को प्राप्त करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, नौकरी पेशे में है तो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करेंगे, बुद्धि का सकारात्मक प्रयोग आप कर पाएंगे, परिश्रम में प्रगति की स्थिति बनेगी, परंतु 7 के बाद की स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती है। सीने की थोड़ी सी तकलीफ बढ़ेगी, बुध के कारण उतना नहीं, राहु के कारण ज्यादा बनेगी, इसलिए राहु का उपाय आपको भी करना है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंताजनक स्थिति बन सकती है, क्योंकि बुध पर राहु की दृष्टि है, इसलिए संतान को लेकर तनाव का वातावरण बन सकता है। अध्ययन अध्यापन में 7 दिसंबर के बाद तनाव उत्पन्न हो सकता है, मन में पढ़ाई के प्रति अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, डिस्ट्रैक्शन की स्थिति बनेगी, कंटिन्यूटी भंग होगी, इसका ध्यान रखना है। उपाय में कुछ नहीं करना है, राहु का उपाय करना है, बुध के उपाय की जरूरत नहीं है। मूल कुंडली में बुध की स्थिति पर विचार जरूर करवा लीजिएगा, क्या स्थिति है। मीन लग्न की बात करेंगे हम लोग। मीन लग्न में सुखेश और सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। सुखेश और सप्तमेश 2 केंद्रों के स्वामी हो गए, लेकिन यहां केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये क्या नहीं है, लग्नेश नहीं है। तो लग्नेश नहीं होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष से मुक्ति नहीं है इनको, तो यहां पर भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अब मूल कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर जरूर विचार कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा। रिजल्ट क्या देंगे, परिणाम क्या देंगे? गृह और वाहन पर खर्च कराएंगे। तो खर्च कराने का मतलब नकारात्मक बिल्कुल मत लीजिए। नया वाहन खरीदने का मन है तो खरीद लेंगे, घर बनवाना चाहते हैं तो बनवा लेंगे, तो खर्च होना ही, तो सकारात्मक जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता है कि छोटा मोटा ऑपरेशनल स्थिति बन जाए या छोटी मोटी बीमारी परेशान कर दे माता और पिता के पक्ष से। दाम्पत्य में थोड़ा सा तनाव इसलिए रहेगा क्योंकि राहु की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। प्रेम संबंधों में टकराहट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, साझेदारी के कार्यों में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक संबंध में के लिए शुरुआत में थोड़ा सा उलझन भरा होगा, लेकिन संभल जाएंगे तो पूरा समय आपके लिए लाभदायक हो जाएगी। वैवाहिक संबंधों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा केवल राहु के कारण, अन्यथा बहुत बढ़िया हो जाएगा। राहु का उपाय आपको करना है कि राहु के शांति के लिए कोई ना कोई उपाय आप जरूर करते रहिए समय समय पर। इसमें बुध आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। क्या दे सकता है? व्यापार में वृद्धि, सुखों में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि, प्रेम संबंधों में वृद्धि, साझेदारी में वृद्धि, इस तरह की चीजें आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगी, शुभता लेकर आएगी। बुध का यह परिवर्तन, देखिए बुध का परिवर्तन सकारात्मक परिणाम ज्यादा देता है, आप सब जान लीजिए, क्योंकि बुध राजकुमार है, जैसा संगत वैसा फल। यहाँ राहु के दृष्टि पड़ने के कारण, केतु के साथ होने के कारण थोड़ा विकृत स्वरूप में हो जाएंगे। मंगल की राशि में है, इसलिए पूरा फल दे पाने में समर्थ नहीं होंगे, अन्यथा बहुत शुभ कारक ग्रह हैं, शुभ फलदायक ग्रह हैं, शुभताओं में वृद्धि करने वाले ग्रह हैं। उपाय में देखिए, बुध को मजबूत करना है तो भगवान श्री गणेश को दुर्वा अंकुर चढ़ाइए, पान का पत्ता चढ़ाइए, हरी मूंग या उड़द समय समय पर चढ़ाते रहिए, शुभताओं में वृद्धि होती रहेगी। लेकिन
वृष लग्न वाले, विशेष करके कन्या और मिथुन, वृष, ये लोग हरी चीजों का दान ना करें कभी भी। बच्चे करने से बुद्ध कमजोर होगा और स्थितियां गड़बड़ाएंगी, क्योंकि इसमें ये हो जाते हैं परम शुभ कारक। और बुद्ध राजकुमार जिधर घूम गए उधर खूब देंगे। इसी कामना के साथ पुनः मिलते हैं हम नए विषय को लेकर के आप सबके सम्मुख। एक चीज ध्यान रखा करिए, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करिए। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो वीडियो दें, जो सूचनाएं दें, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। शुभ नमस्कार।